हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं शिवपूजन सर। आज क्लास 10th में द्विघात समीकरण चैप्टर में द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे कि द्विघात समीकरण के मूल या जो उसके शून्यक होते हैं वो कैसे होते हैं। वो वास्तविक, अलग अलग, या फिर वास्तविक समान, या फिर काल्पनिक, किस तरीके के होंगे उनके बारे में बात की जाएगी। और ये सब कैसे ज्ञात किया जाएगा, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र का। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि ये द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र क्या है। देखिए, जैसे अगर एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, द्विघात समीकरण अगर दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है, जो द्विघात का व्यापक समीकरण है। अब ये समीकरण दिया हुआ है तो यहाँ पर ये जो एक्स बराबर ये मान लिखा हुआ है या ये फार्मूला जो लिखा है, इसी को बोला जाता है द्विघाती सूत्र। क्या है ये? अगर कोई द्विघात समीकरण चर x में लिखा हुआ है, चर x में, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और होल अपान 2a। ठीक है, इसी को यहाँ लिखा हुआ है इस तरह से। इसी को बोला जाता है द्विघाती सूत्र, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। ठीक है, ये द्विघाती सूत्र है या इसी को बोला जाता है श्रीधराचार्य सूत्र। अब इसमें से द्विघात समीकरण का जो विविक्त कर लिखा हुआ है, विविक्त कर, डिस्क्रिमिनेंट, द्विघात समीकरण का डिस्क्रिमिनेंट या विविक्त कर क्या होता है, तो यहाँ ये जो रूट में लिखा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्त कर या फिर डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है। डिस्क्रिमिनेंट का पहला लेटर है डी, इसीलिए इसी डी को लेकर यहाँ इसे डी से दर्शाया जाएगा। क्या होता है ये? तो यहाँ पर ये जो व्यंजक लिखा है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को बोला जाता है द्विघात समीकरण का विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट। और किसी द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे, उनके गुणों के बारे में हमें इसी से पता चलेगा। किसे? d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, या कहें कि d के मान से, और d का मान इसी में रखकर ज्ञात किया जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या क्या होता है द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति में 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि यदि d जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट या विविक्तर कहते हैं, d का मान अगर 0 से बड़ा आता है, 0 से बड़ा आने का मतलब क्या? धनात्मक संख्या। 0 से बड़ी कोई संख्या अगर होती है तो इसका मतलब होता है वो कैसी संख्या है? एक धनात्मक संख्या है। तो अगर d का मान धनात्मक आता है तो उस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे वो वास्तविक और अलग अलग होंगे। ठीक है, यानी हमें पता है कि द्विघात समीकरण के दो मूल, दो शून्यक होते हैं, तो वो दोनों शून्यक जो होंगे वास्तविक संख्या होंगे और अलग अलग होंगे, यानी दोनों मान अलग अलग आएंगे। और दूसरा है कि यदि d का मान 0 हो जाता है, ठीक है ना, प्लस ना माइनस क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो यदि d का मान अगर 0 हो गया तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल वास्तविक होंगे लेकिन समान होंगे, बराबर होंगे। द्विघात समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। ठीक, और तीसरा और लास्ट कंडीशन रहेगा, अगर d का मान माइनस में आ जाता है, माइनस मतलब 0 से छोटा, तो उस द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो काल्पनिक होंगे, वास्तविक नहीं। ठीक है, जब d का मान माइनस में आएगा तो लिखा जाएगा कि द्विघात समीकरण के मूल जो हैं वो काल्पनिक है। तो ये 3 इसके गुणधर्म हैं या इसके गुण हैं, इसी यही मूलों की प्रकृति है। इसी पर आइए हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ज्ञात किया जाएगा। तो पहला ये क्वेश्चन है कि एक द्विघात समीकरण दिया है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए तथा
मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें द्विघात समीकरण दिया है, उसका हमें विविक्त कर या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात करना है, फिर उसी की सहायता से बताना है कि उस समीकरण के मूल कैसे हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, जैसा अभी बताया गया। चलिए तो देखते हैं। तो द्विघात समीकरण दिया है 2x² माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो हमें अगर d का मान निकालना है, देखिए जैसा यहाँ लिखा गया था, d का मान अगर ये निकालना है, ये d, तो इसके लिए चाहिए b, a और c। b, a और c ये सभी चाहिए। अब इसको कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, देखिए। तो ये द्विघात समीकरण लिखने के बाद द्विघात, ऐसे कहें कि समीकरण की तुलना, कौन सा समीकरण, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, समीकरण की तुलना, समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, चलिए तुलना करेंगे इससे। तो कैसे तुलना किया जाएगा, x² का गुणांक है a, x² का गुणांक a है, और यहाँ x² का गुणांक 2 है। तो x² के जो गुणांक होंगे वो बराबर होंगे, तो a बराबर 2 हो जाएगा। x का गुणांक b, यानी एक घात वाले x का गुणांक b, तो यहाँ एक घात वाले x का गुणांक है -4, तो b बराबर हो जाएगा -4। अचर पद, अचर पद का मतलब जिसमें x का घात 0 हो, या कहें कि जिस पद में x न लिखा हो, वो अचर पद हो जाएगा। तो यहाँ c में कोई x नहीं लिखा है, तो ये अचर पद है। ऐसे यहाँ इस समीकरण में ये जो 3 है, इसके साथ कोई x नहीं लिखा है, तो ये अचर पद है। तो c का मान हो जाएगा कितना, +3। तो हमें यहाँ से मिल गया a, b और c। अब हम लोग याद करेंगे द्विघात समीकरण का विविक्त कर d। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac। मान रखेंगे b का मान यहाँ से -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हो जाएगा 2 और c का मान हो जाएगा 3। तो -4 का जब स्क्वायर करेंगे तो +16 माइनस इसका गुणा हो जाएगा, तो 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। ठीक है, b का मान हमने रखा -4, उसका स्क्वायर हुआ तो +16, 4 यहाँ जो दिया था वो पहले से था, a का मान यहाँ से 2 हो गया और c का मान हो गया 3। गुणा हुआ 4 दूना 8 त्रिक 24, 16 में से 24 घटाएंगे तो बचेगा -8। अब d का मान आया है -8, और जो संख्या माइनस में होता है वो कहलाता है 0 से छोटा। यानी हमें यहाँ क्या मिला, हमें यहाँ मिला कि जो d है वो क्या है, 0 से छोटा है। ठीक, अब चूंकि d 0 से छोटा है, तब क्या कहेंगे। देखिए इसमें 2 क्वेश्चन पूछा था, पहले विविक्तर ज्ञात करना था, तो ये d निकाल लिया गया, ये विविक्तर हो गया, ये आंसर हो गया। फिर जैसा d आया उसके आधार पर हम लोग मूलों की प्रकृति के बारे में बताएंगे। तो देखिए इसमें जैसे अभी अभी ये कहा गया था कि अगर ये d का जो मान है, अगर वो 0 से छोटा आता है, 0 से छोटा का मतलब क्या, 0 से छोटा का मतलब माइनस में, तो यहाँ पर हम लोग को दिख रहा है कि ये d का मान कैसा आया हुआ है, यहाँ d का मान जो है 0 से छोटा है, माइनस में आया हुआ है ना। तो यहाँ से लिखेंगे क्या कि तब समीकरण के मूल, समीकरण के मूल काल्पनिक हैं। ठीक है, ये हो गया मूलों की प्रकृति।
तो ऐसे डी निकालना है और डी निकालने के बाद देखना है कि डी का मान जैसा आएगा वैसा मूलों की प्रकृति बता दिया जाएगा। तो इस समीकरण के जो मूल है वो कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, बस इतना से करना है इस क्वेश्चन में। तो आइए इसी पर आधारित एक आध और क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या ये दिया गया है, देखिए क्वेश्चन में ये दिया गया है कि द्विघात समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए तथा इसके मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। यानी पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस यहाँ पर जो गुणांक दिए हुए हैं या जो संख्याएं दी हुई हैं वो पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो करते हैं एक क्वेश्चन और। देखिए तो क्या करेंगे हम लोग, पहले ये समीकरण लिख लेते हैं। तो समीकरण दिया है 3x² - 2x + 1/3 = 0। तो पहला काम समीकरण की तुलना करेंगे हम लोग। किससे करेंगे समीकरण की तुलना? तो समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर, चलिए अब तुलना करेंगे इससे, तब क्या मिलेगा हमें? x² का गुणांक यहाँ a है तो यहाँ x² का गुणांक 3 है, तो a = हो जाएगा 3। x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -2 है तो b = हो जाएगा -2। और c अचर पद, तो अचर पद हो जाएगा 1/3। तो ये हो गया a, b और c का मान। अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं फार्मूला विविक्त कर ज्ञात करने के लिए, d बराबर, तो d बराबर होता है b² - 4ac। मान रखते हैं तो b का मान यहाँ से कितना, -2, तो -2 का स्क्वायर, फिर -4a, a का मान कितना 3, c का मान कितना 1/3, तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और ये 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ मिलेगा -4, तो 4 में से 4 घटेगा तो 0, तो d का मान क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये पहला आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ कि पूछा था विविक्त कर ज्ञात कीजिए। चलिए विविक्त कर हमने ज्ञात कर लिया, अब मूलों की प्रकृति के बारे में बताना है। तो आइए मूलों की प्रकृति के बारे में देखते हैं। तो क्या होगा कि चूंकि d = 0 और d = 0 तब क्या होता है, तो कंडीशन में जो था मूलों की प्रकृति के बारे में बताया गया था दूसरे कंडीशन में कि अगर d का मान 0 हो जाए तब समीकरण के मूल वास्तविक और समान होते हैं। तो बस वही बताएंगे, तब समीकरण के मूल वास्तविक तथा समान हैं। ठीक है, यानी इस समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक और समान हैं। बस यही इसका आंसर हो जाएगा जो ये क्वेश्चन में पूछा है। बस इतना छोटा सा ऐसे क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, चलिए तो आइए अब इसी पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या और आगे क्वेश्चन पूछ सकता है। मूलों की प्रकृति पर और भी क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। तो देखिए जैसे ये क्वेश्चन हुआ, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k के मान की गणना कीजिए जिसमें द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तथा बराबर हैं। एक द्विघात समीकरण के मूलों के बारे में पहले से यहाँ बता दिया हुआ है कि ये जो द्विघात समीकरण दिए हैं इसके मूल कैसे हैं, इसके मूल जो है वो वास्तविक और बराबर हैं, वास्तविक और बराबर। तो जब द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं तो ऐसा स्थिति या कंडीशन कब आता है, जब d का मान 0 होता है। ठीक, अभी अभी हम लोगों ने क्या किया, देखिए क्या ना कि d का मान अगर 0 मिला तो तब समीकरण के जो मूल हैं वो कैसे होंगे, समीकरण के मूल
वास्तविक और समान है। तो यहाँ पहले से ही अगर बोल दिया है क्वेश्चन में, जो ये अभी क्वेश्चन दिया था उसमें पहले से ही बोला है कि समीकरण के मूल वास्तविक और समान है, तो इसका मतलब डी का मान हमें क्या पता है कि वो 0 है। तो इसी का हम लोग यूज करते हैं। आइए तो पहले वाले क्वेश्चन पर आते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो दिया है 2x² माइनस 10x और प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है, k का मान ज्ञात करना है। तो समीकरण यहाँ पर भी ज्ञात करने के लिए पिछले वाले के नियम के जैसा ही इसकी व्यापक समीकरण से तुलना हम लोग करेंगे। ठीक है, तो आइए तुलना करके देखते हैं। तो लिखेंगे कि समीकरण की तुलना समीकरण की ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है, इससे हम लोग तुलना करते हैं। तुलना करेंगे तो x² का गुणांक a, यहाँ x² का गुणांक 2, तो a इक्वल टू कितना 2। x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -10, तो b इक्वल टू हो गया -10। और अचर पद c है, यहाँ अचर पद k है, तो c इक्वल टू हो गया k। ठीक है, तो यहाँ c का मान हो जाएगा k। तो ये 3 मान हमें मिल गए। अब क्वेश्चन में हमें दिया क्या है, दिया है कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ से, चूंकि दिया है कि क्या दिया है कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं। अब हैं तो ये कब मिला होगा या किस कंडीशन में मिला होगा, जब d इक्वल टू क्या रहा होगा 0। d इक्वल टू 0 होता है तब समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर होते हैं। अब यहाँ पहले से अगर बराबर और दिया हुआ है तो d का मान 0 रहा होगा, और d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, तो इसके बराबर में भी 0। अब यहाँ ये जो a b c सबका मान दिया वो रखते हैं, तो जब रखेंगे इसमें तो b की जगह हो जाएगा -10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान हो जाएगा 2 और इंटू c का मान हो जाएगा k और बराबर में 0। तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, माइनस गुणा कर लेंगे तो ये 8k और बराबर में 0। पक्षांतर करेंगे इधर, पक्षांतर करने पर 8k इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, तो k इक्वल टू हो जाएगा 100 के अपान में 8। तो k इक्वल टू ये 8 से ये कटेगा, 8 से नहीं कटेगा 4 से काटेंगे तो ये 2 हो जाएगा, और 4 से ये कटेगा तो 25, यानी आ जाएगा 25/2। ठीक है, ये हो जाएगा k का मान। तो यानी समीकरण में k का मान अगर 25/2 होता तो इस समीकरण के जो मूल होते वो कैसे होते, वास्तविक और बराबर होते। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से एक क्वेश्चन यहाँ और दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन, इसको भी इसी तरीके से करते हैं। हाँ, तो इसमें करना क्या है, समीकरण ये दिया है k + 1x² माइनस 2 k - 1x + 1। तो आइए अगले पेज पर देखते हैं करके हम लोग। तो दूसरे समीकरण का सॉल्यूशन क्या होगा, तो दिया है k + 1x² और k + 1 का k + 1 इंटू x² माइनस 2 ब्रैकेट में k - 1 x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है, यही समीकरण है, देख लेते हैं एक बार हम लोग। k + 1 इंटू x² माइनस 2 k - 1 x + 1 इक्वल टू 0। ठीक है,
तो हम लोगों ने ये समीकरण लिखा हुआ है। अब यहाँ पर भी वही समीकरण की तुलना करेंगे। समीकरण की तुलना करने पर, तुलना करेंगे, तुलना करने पर, लेकिन किससे करने पर, तो ये लिखते हैं तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है ना। तो इस समीकरण की तुलना हम लोग ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ ए है और यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक के प्लस 1, तो यहाँ से हमें मिलेगा ए इक्वल टू के प्लस 1। एक्स का गुणांक है बी, एक्स का गुणांक बी, यहाँ एक्स का गुणांक -2 ब्रैकेट में के माइनस 1, और अचर पद है सी, और इधर अचर पद कितना है +1। तो ये हो गया ए बी सी का मान। अब इस समीकरण के लिए भी दिया हुआ है कि द्विघात समीकरण के मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर हैं। तो दिया है कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं, वास्तविक और बराबर हैं, ऐसा दिया हुआ है। चलिए, तो वास्तविक और बराबर अगर हैं तो इसका मतलब हुआ कि d इक्वल टू 0, डी इक्वल टू 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है। चलिए, तो मान रखते हैं b का मान यहाँ से अगर रखेंगे तो ये है -2 ब्रैकेट में k माइनस 1 का होल स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू a का मान रखेंगे तो k प्लस 1 ब्रैकेट में, और इंटू में c का मान 1 रखेंगे 1, और इक्वल टू में 0। इसका स्क्वायर होगा तो ये ब्रैकेट के अंदर -2 और ये k माइनस 1 दोनों इंटू में दिया है, स्क्वायर होगा तो दोनों का स्क्वायर होगा, तो -2 का स्क्वायर +4, और ये हो जाएगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर, माइनस इधर गुणा करेंगे तो 4 ब्रैकेट में k प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, ये 4 दोनों के गुणे में है तो 4 से दोनों पक्षों में भाग दे देते हैं, तो 4 से दोनों पक्षों में भाग देने पर क्या हो जाएगा, k माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो यहाँ से अब बचेगा k माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फार्मूले से प्रसार करेंगे, तो k स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू के इंटू 1, यानी a स्क्वायर, सॉरी एक मिनट यहाँ माइनस है, ये माइनस हो जाएगा। हाँ, ऐसे करेंगे, ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से प्रसार, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ऐसा हो जाएगा, और इधर इस माइनस का इस ब्रैकेट में गुणा करेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा -k माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए, यहाँ से होगा k स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, ये गुणा हो जाएगा तो -2k माइनस k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ ये 1 से 1 कट जाएगा, ये -1 रहेगा इक्वल टू 0। तो ये प्लस -1 प्लस 1 कट जाएगा, k स्क्वायर -2 के माइनस k मिलकर हो जाएगा -3k इक्वल टू 0। तो यहाँ से k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 3k, एक k इसमें से कट जाएगा और k बराबर आ जाएगा 3। ठीक है, सही है। नहीं, इसको ऐसे कैंसिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, देखिए यहाँ से गुणनखंड हो सकता है क्या, इसमें से k कॉमन भी हो सकता है, तो k पहले हम लोग कॉमन करेंगे तो बचेगा k माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ऐसे कॉमन कर लेंगे, तब यहाँ से देखिए गुणनखंड होने पर क्या होता है,
कि k और k-3 का गुणनफल 0 है, तो यानी गुणनखंड में अगर 0 कब हुआ होगा, यदि k इक्वल टू 0 हुआ हो, या फिर k-3 इक्वल टू 0 आया हो तो k इक्वल टू 3 हो गया हो। तो यानी यहाँ से k के दो मान हो सकते हैं, k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 3। ठीक, तो अगर ऐसा होगा तो इन समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए अगर k का मान 0 होगा, अगर इस समीकरण में रख दिया जाए तो क्या मिलेगा, 0 + 1 इंटू एक्स स्क्वायर -2 0 - 1 x और +1 इक्वल टू 0। यानी यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस गुणा होगा तो +2x और यहाँ से मिलेगा +1। ठीक, तो ये बन गया ना x+1 का होल स्क्वायर, तो दोनों गुणनखंड एक जैसा तो मान भी एक जैसा आएगा। ठीक है, यानी कि इसके दो दो आंसर होंगे। चलिए ठीक, चलिए तो इसी पर आधारित आइए एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं क्या है। जैसे मान लीजिए द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पर आधारित ये क्वेश्चन ऐसे दिया है, तो सिद्ध करने के लिए भी क्वेश्चन देता रहता है ना। तो देखिए क्या दिया हुआ है कि यदि द्विघात समीकरण b - c x स्क्वायर प्लस c - a इंटू एक्स प्लस a - b बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं। मूल कैसे हैं, वास्तविक और बराबर हैं। तो मूल जब वास्तविक और बराबर होते हैं तब द्विघात समीकरण का जो विविक्तर d होता है वो क्या होता है, 0 होता है। तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा ये भी दिया हुआ है, तो वैसा ही हम लोग करेंगे। पहले जो समीकरण दिया है इसकी तुलना करते हैं व्यापक समीकरण से और निकालते हैं a, b और c का मान। तो समीकरण लिखते हैं, क्या दिया है कि b - c एक्स स्क्वायर प्लस c - a x और प्लस a - b इक्वल टू 0। ठीक है, समीकरण की तुलना करते हैं। समीकरण की तुलना, देखिए अब समीकरण की तुलना करेंगे किससे। अब जैसा इससे पहले था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे ये था ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना। लेकिन अगर ऐसे तुलना करेंगे तो देखिए यहाँ स्मॉल ए है तो यहाँ क्वेश्चन में भी स्मॉल ए आया हुआ है, स्मॉल बी यहाँ है तो यहाँ क्वेश्चन में भी स्मॉल बी लिखा हुआ है। तो अगर क्वेश्चन में ही स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी अगर आ जाए तो हम लोग क्वेश्चन नहीं बदल सकते हैं, क्वेश्चन नहीं बदला जा सकता, लेकिन हाँ अपने फार्मूले का जो सिंबल है, संकेत है, वो तो बदल सकते हैं। तो इसलिए हम लोग ये नहीं लिखेंगे, बल्कि इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, इसके स्थान पर हम लोग लिखेंगे क्या, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स और प्लस कैपिटल सी इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, तो कैपिटल लेटर से तुलना करेंगे। ध्यान रहे अगर क्वेश्चन में स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आएगा तो हम लोग क्वेश्चन नहीं बदल सकते हैं, तो फार्मूले में जो अपना संकेत है उसी को कैपिटल लेटर में कर लेंगे। अब तुलना करेंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कैपिटल ए, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक बी माइनस सी, तो ए इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस सी। एक्स का गुणांक कैपिटल बी और इधर ऊपर समीकरण में एक्स का गुणांक है सी माइनस ए, और अचर पद कैपिटल सी है और यहाँ अचर पद दिया है a माइनस बी। तो ये निकल गया a, b और c का मान। अब दिया है कि समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हैं।
तो समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर है, तो इससे क्या मिलेगा, d बराबर 0। और d बराबर 0 मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, देखिए फार्मूले में यहाँ कैपिटल लेटर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल लेटर था, तो ऐसे लिख लेंगे और यहाँ इन सबका मान रखेंगे। तो देखिए b का मान दिया हुआ है c माइनस ए, तो ये हो जाएगा c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान दिया है b माइनस सी, और इंटू कैपिटल C का मान यहाँ दिया हुआ है a माइनस बी। सबको ब्रैकेट में लिखें क्योंकि गुणा करना है। चलिए, तो इसका करते हैं हम लोग होल स्क्वायर से प्रसार, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca। ये -4 ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट में इन दोनों का करेंगे गुणा, b का गुणा इसमें करेंगे तो ab, b का गुणा माइनस b में करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर, माइनस सी का गुणा ए में होगा तो माइनस सी ए, और माइनस सी का गुणा माइनस बी में होगा तो प्लस बी सी, और बराबर 0। ठीक, चलिए तो रखेंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ca, और -4 का अंदर अगर गुणा होगा तो -4ab, यहाँ गुणा हो जाएगा तो प्लस 4b स्क्वायर, और -4 का गुणा यहाँ होगा तो माइनस माइनस प्लस 4ca, और यहाँ गुणा हो जाएगा तो -4bc। तो माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ गुणा होगा तो प्लस 4ca, और इसमें गुणा हो जाएगा तो -4bc, और बराबर में मिलेगा 0। ठीक है, चलिए ऐसा समीकरण आ जाएगा। तो इसको और हल करते हैं। तो थोड़ा क्रम से लिखते हैं इसको, पहले 4b स्क्वायर लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस ए स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस सी स्क्वायर लिख लेते हैं, और प्लस -4ab। देखिए -4ab हो जाएगा, फिर माइनस यहाँ से देखिए इसमें से ये घटेगा तो हो जाएगा प्लस 2ca, और ये -4bc, और इक्वल टू में 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये देखा जाए तो ये पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, इसको 2b का स्क्वायर प्लस -a का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा +4 ब्रैकेट में -ab, 2 ब्रैकेट में -a, ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा 2b। 2 इंटू हो जाएगा 2b, और इंटू में -a, फिर यहाँ से अगर करेंगे तो हो जाएगा 2 -a इंटू -c, और प्लस यहाँ से अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2b, और इंटू में हो जाएगा -c बराबर में 0। चलिए, तो ये पूरा मिलाकर बन जाएगा 2b माइनस ए माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ से 2b माइनस ए माइनस सी इक्वल टू 0,
ठीक है, होल स्क्वायर है, वर्गमूल लेंगे तो इतना आएगा, और यहाँ से 2b बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस सी। ये प्रूव करना था। ठीक, तो ये हो जाएगा प्रूफ। ठीक, इतना हमें सिद्ध करना था, इस तरह से हम लोग सिद्ध कर लेंगे। ठीक, इसी प्रकार से देखिए एक क्वेश्चन और भी दिया हुआ है ऐसे। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहेगा, इसको इसी प्रकार से जैसे अभी ये बताया गया उसी तरीके से करके, क्योंकि देखिए इसमें भी दिया हुआ है कि समीकरण के जो मूल है वो वास्तविक और समान है। मूल वास्तविक और समान है तो क्या करना है, वही d का मान 0 के बराबर करना है। और क्वेश्चन में भी देखिए यहाँ पर स्मॉल सी स्मॉल a आया हुआ है, तो हम लोग इस द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे, लेकिन व्यापक समीकरण में लिखेंगे कैपिटल लेटर ax स्क्वायर, कैपिटल लेटर में बी एक्स और सी, और तुलना करके ए बी सी का मान जब निकलेगा तो मूल वास्तविक और समान है तो d बराबर 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 करेंगे, और इस सब में ये सब मान को रख कर हल करेंगे तो यहाँ से ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, तो द्विघात समीकरण पर आधारित आज ये कुछ क्वेश्चन किए गए, इसी पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में भी करेंगे।